सफलता में जैसे गिरा तो लेंगे। यूपी में चुनाव आ रहा है 22 में, 22 में हम गिरा लेंगे। किसको? बीजेपी सरकार को। फिर किसको लाओगे? लेकिन जो कानून जो लेकर आई है वो तो केंद्र सरकार लेकर आई है, मोदी सरकार लेकर आई है। वो 2024 में चुनाव होना, 2024 में इसे गिरा देंगे, उसमें क्या बात है। पारित तो होने नहीं दिया है, उन्हें पारित होने देंगे जो तक जिएंगे, जो तक कोई सवाल ही पैदा नहीं। उसको हम पारित हो जाने दें। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच में। हाँ, सरकार ने आपकी बात नहीं मानी है। हाँ। आप भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाँ। तो ऐसे तो किसान बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद तो किसान तो बर्बाद है ही। किसान के पास छोड़ा क्या है, छोड़ा क्या किसान के पास? किसान तो इस सरकार ने बर्बाद कर ही दिया। गाय बछड़ छोड़ तो दिए, लेकिन इसने एक बात कही मोदी जी ने कि मैं किसान का रोजगार लगा दूंगा। तो ऐसा बढ़िया लगा दिया रोजगार का। आराम तो रात में तो गाय बाजार न मारो, दिन में काम करो और खेत सफा कर जाता। रात में न रहो तो पेड़ खेत के पास न रहे किसान तो खेतों को गाय बाजार साफ कर जाते हैं। तो वोट न देने का बीजेपी को। वोट का ही देंगे बीजेपी है। हालांकि मैंने तो कभी दिया ही नहीं आज तक जीवन में, कभी बीजेपी में वोट नहीं दिया है। और भैया जनता भी वोट, किसान मजदूर कोई वोट नहीं देगा इसको इस टाइम। लेकिन जो बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में योगी जी की, हाँ। वो कहते हैं कि हमने आवारा जानवरों के लिए जो गाय हैं, सांड हैं, उनके लिए तो गौशाला बना रखी है डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ बना रखी है? हर जिले में। हाँ बना रखी है। तो फिर वो खेतों में कैसे चल जाती हैं? उन्हें छोड़ देते हैं, वो कुछ दिन रखते हैं 4 दिन, फिर छोड़ देते हैं, फिर आ जाते हैं वहीं पर वो। लेकिन वो आवारा जो जानवर हैं, गाय और बिजार, वो तो आपके ही हैं, किसानों के हैं वो तो। अच्छा पहले आया था जब सरकार का अखिलेश जब आया था हमारे, जब कहाँ गए वो? हमें क्या कट्टी बंद क्यों की? जो आवारा पशु कटते रहते कोई बात नहीं है, हमारा तो कम चल रखो बढ़िया आराम से। हमारे देश में गाय की पूजा होती है, वो हाँ। तो सही किया है सरकार ने, अगर वो उनका वध बंद कर दिया है तो। सबकी पूजा है रही है वो तो, सब अपन पूजा सब ने पूजा कर रहे हैं। भैंस नहीं पूजा है, भैंस नहीं गाय ने बढ़िया पूजा है रही है। नवा मतलब दूध काटते हैं, कच्चरा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। हर एक की पूजा है रही है, बड़ी बढ़िया पूजा कर रहे हैं हम सबकी। गाय की भी करते हैं और गाय रखते हैं तो हम जो कहें जो हमारे काम का चीज नहीं है तो उसे हम रह नहीं बदलू हमारे खेतों। सरकार जो कानून लेकर के आई है, तीनों किसान कानून है। हाँ। सरकार का ये कहना है कि इससे एक तो किसानों की आय दोगुना हो जाएगी 2022 तक। हाँ। लागत का 1.5 गुना मिलेगा। हाँ। किसानों के अच्छे दिन आएंगे। आप इस कानून को पहले बर्त क्यों नहीं लेते हैं? आप हमें समझ आ में ना आगे मारते हैं, कहे हम तो बता के ऐसे फायदा होगा, 2 गुना हो या 4 गुना हो या 1 गुना हो, हमें समझ आवे और हम मान जाएंगे। आगे बात तो करे, हमें तो कोई ना ठिया समझावे संबित पात्र रोज टीवी पे आकाश में जाए, टीवी पे हमारी तो सुने, हम बात करेंगे उनसे। यहाँ में हमारे पास हमें ऐसे फायदा होगा जब हमें समझ ही नहीं रहे तो हम कैसे मान जाएंगे? जब बात है कैसे फायदा 2 गुना 4 गुना हो जाए, 2 गुना तो ऐसा होगा, मैं बताऊँ कैसे होगा? हमारा गाँव में करो 2000 रुपये कुंटल, 4000 कर दो। तो क्या गन्ना हमारा 350 बिक रहा है, 400 बिक रहा है, 400 रुपये कुंटल, 800 कर दो हमारे गन्ना को। आलू हमारा बिक रहा है 1000 रुपया, 2000 कर दो, हो या 2 गुना। और कैसे 2 गुना करेगी सरकार? हमें बताओ कैसे करेगी? जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उनका भी ये कहना है कि ये जो किसान कानून लेकर आई है सरकार, इनको 1.5 साल बाद जो है देख लो, यूज कर लो, पहले इनको लागू होने दो। क्यों होने लागू? हमें तो खोजे खाने के सब के तो एक तो सवेरे बच्चे हमारे डोलने में नौकरी के, कोई सरकारी नौकरी नहीं छोड़ी। बिजली इसने बेच दी, बंदरगाह इसने बेच दिया, लाल किला इसने बेच दिया और किसान खुद इसने बेच दिया। छोड़ा क्या है हमारे पास? छोड़ा क्या है हमारे पास? हम तो रोड तो खड़े करते हैं, मतलब रोड में पड़े यही मार तो पड़े। लेकिन लोग कहते हैं कि आज देश मजबूत हाथों में है, मोदी जी है तो मुमकिन है। का देश? हाँ। देश तो देखो इतना गड्ढे में गया। मेरे अंदाज में जहाँ तक बात है, आज तारीख में अगर लड़का पैदा हो ना, किसी का बच्चा पैदा हो तो 20 लाख रुपए कर्जे का है, 20 लाख रुपए कर्जे का है आज का बच्चा। और जब 20-22 साल में कमाने लायक होगा तो उस पैसे को निकाल देगा, कहाँ से निकालेगा वो लड़का पैसा? इतना नीचे गड्ढा में गया। कांग्रेस जमाने आज 3 गुने कर्जे में है देश। आप कह रहे हो बात है? लोग कहते हैं कि मोदी जी की सरकार में पूरी दुनिया में डंका बजा है मोदी जी का, और भारत का नाम उन्होंने चमका दिया है पूरी दुनिया में। और इसलिए जो यदि कुछ महंगाई होती है, तेल पे कोई दाम बढ़ते हैं, गैस पे दाम बढ़ते हैं, तो हम इसको सहन कर लेंगे। हाँ। देश तरक्की कर रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है देश? जब एक बात बताओ, हमारा तेल 80-85-100 रुपया लीटर चल रही है पेट्रोल। जैसे कर लिया किसान के पास है, हो गया है 92 है था और प्रांत में तो 100 पहुँचे हुआ है। हाँ। 100 पार करे हुआ है, ये सुनिए हल्के ले रही है क्या सरकार किसानों को? और हल्के में का समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझ क्या आ रहे हैं किसानों को? और यहाँ हमें 6-7 दिन है पड़े पड़े। हमारे पास कितने दिन आया? बहुत यहाँ एक दिन भी आए। बंद कर दो ना। तो वो तो सामने जाना, वहाँ चले जाओ ना, आगे से मिलने। कहाँ मिलने? अरे हम तो वहीं जा रहे, हमारे चोरों के ना रास्ता में, हम तो जाए तो वहीं रहे।
वहीं पहुंचे थे हम गारंटी थे। अच्छा, आप भी तो रुक जाओ, आप भी नहीं जाते आगे। हैं? आप भी तो रुके हो तो कह रहे हैं आ जाओ। ना तो बिल्कुल ना, हमारा तो रोके नाटिया में रोड पर रखे हो तो मजा आ रहे मुझे मुझे रुकते हम जाके संसद भवन में। जब यहाँ से ही नहीं सुन रहे तो वहाँ से कैसे सुनेंगे तुम्हारी बात? कौन? मोदी जी। वहाँ संसद भवन हम सुन लेंगे, वहाँ सुन लेंगे, वहाँ हम पैर रहे। पहले किसानों ने महेंद्र सिंह टिकट थे। 200 किसानों की जान चली गई है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे फांसी लगाई हो, गोली मारी हो। मोदी जी 2 शब्द नहीं बोलते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किस तरह से देखते हैं उनकी इस राजनीति को? वो तो भैया एक वो है, मैं बताऊं, एक वो रूजनावर वो है, रूजनावर वो है, वो रात में बोलते है, रात दिन में तो और वो है दिन में ना दिखा तू उल्लू। उल्लू। हाँ, हम उर्रू बोल देते हैं। वहाँ की बंदर को सब बंदर ही आगे जो चाल रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो उर्रू है, मोदी फोदी का सुना उर्रू है। ये रात भी बोलते तेल रात उड़ावे, लॉकडाउन रात शाम को 8 बजे का प्रधानमंत्री बोला जाता है उनको, शाम को 8 बजे के पीएम। पीएम ना उर्रू है, उर्रू। हाँ देखो, लेकिन रात बोलते हो रात में। हाँ। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हैं, बहुत मजबूत हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। वो कसूर रहा है, आजा सारे फाड़ के फेंक दूँ याटिया। मैं ऐसा हूँ, जब तार न लौटाए दे वो जनता के ऊपर एक काट दूंगा, ऊपर लौट जाऊँ तार ऊपर है के वो ना देखो भरतवार बार आजा किले पर चढ़े होगा वो हम की लेते लंबी तो हाथी पीछे उठ जाओ तो माँ हुआ छाती उड़ाए दी वो फाटे हुए वहाँ पर है भरतपुर नाम था जोरावर। हाँ, तो ऐसे ही आटिया गिरा कांटे न पर लुट जाएंगे तो पूरी जनता निकाल दूंगा मैं। खून भर से रो आखिर में थे किसान ना कि न थे खून भर से रो है। 26 जनवरी को आप ट्रैक्टर लेकर गए थे दिल्ली में। हाँ, वहाँ आपने अपना प्रदर्शन किया। हाँ, उसके बाद से किसानों पे मुकदमे दर्ज हो गए हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं, कई लाख के जुर्माने हो गए हैं। हाँ। सरकार ने क्या इस पे कुछ अंकुश लगाने की कोशिश की है इस तरह से? क्या करेगी सरकार? हमारे पकड़े कोई दिखावेगा वो आदमी जब मालूम पड़ेगी संग को लगे लगे कोई पकड़ के दिखावे या कोई जुर्माना दे हमारा जुर्माना सारे का हुआ है कोई नहीं देगा। ये तो आप कानून हाथ में ले रहे हैं, फिर लेंगे ही कानून हाथ में, हम लेंगे, लेनी पड़ेगी, मजबूरी हमारे सामने। मर बेदगार कोई गैल है, जेल में जाएंगे सब, मरने से आगे कोई गैल नहीं है। मर जाएंगे चले जाएंगे आराम से, और कोई आवेगा जब कोई परवाह ये नहीं। बताओ, जो किसान है वो ये कहते हैं कि हमारी जमीन हड़पी जाएगी और उद्योगपतियों को दी जाएगी, जिनमें मुख्य नाम आ रहे हैं अडानी अंबानी। क्या ये सच्ची बात है? हाँ, हकीकत बात है, इसमें कोई बात नहीं, दो राय नहीं है। इसे कई पहलू हैं जमीन को लेने के। लोन दो, जे सरकार का जो पर लोन लियो, सवरे खाते खोल डाले, सवरी बैंक खोल डालेंगे, लोन लियो दका दो किसान लोन ले लेगा, उस पर निकलेगी नहीं, चुन निकलेगी, पैदा कुछ होगी नहीं, भाव नहीं देंगे जे खुद खरीदेंगे, हम खरीदेंगे ऐसा हम बनाएंगे। जो मंडी चल रही है ना, इन मंडियों खत्म कर रहे हैं, अपने ठेकेदार बैठा रहे हैं, मॉल खोल रहे हैं बड़े बड़े आलीशान, उन्होंने भर लेंगे और फिर क्या देंगे हमें? तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा आपकी उत्पादन का? पैसा क्या मिलेगा? सुनो क्या करेंगे ये? हम पैसे ले जाएंगे 6 रुपये किलो 7 रुपये किलो में, और फिर क्या करेंगे ये? और हम ही ले जाए, किसान मजदूर ले जाए ना, काटेंगे 5 रुपये पिसा हुआ आटा, सो भी पन्नी में, और उसे देंगे 8 गुनी 10 गुनी कीमत पे हमको, हम ही देंगे, वो वापस करेंगे। जो बाबा रामदेव हैं, हाँ, वो कहते हैं किसानों ने कानून नहीं पढ़ा ढंग से। ये ना बाबा रामदेव तो फौजी उखाड़ दो। बाबा रामदेव ने क्या करे? वो मतलब 32,000 लीटर दूध बताता है, कहाँ से आया? जब बनाया रोजा दूध है जहाँ जहाँ तक एक गाय बताया थी, खोजो खाड़ दो। जो बीजेपी सरकार में बचो है वो तो कांग्रेस सरकार होती है, मालूम पड़ जाती कहा जब कितने करना मन करते। पूरा खाली पैर के लिए करी होगी। बाबा राम ने खोजू खा दो सको संग में हुए जने रुको जाओ ना काम दो। बाबा रामदेव कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ और किसानों को भी जो है जाके काऊ माले लेके देख लो, तुम काऊ चीज तेल ले लो, हर चीज, वो हर चीज में पर बैठे हो, आटो ले जहाँ सब चीज, कोई चीज नहीं छोड़ी, पता जल्दी इसने खोज समझ ज्यादा खा रहे हो, मुझे कोई चीज है का कोई भी फायदामंद नहीं कर रही शरीर तो के अंदर। यदि बाबा जी व्यापार कर रहे हैं तो इसमें गलती क्या है? वो तो ठीक है, रोजगार दे रहे लोगों को, रोजगार दे रहे। हाँ, रोजगार ऐसा रोजगार का काम को दूध थोड़े बनना है जो 32,000 लीटर दूध बता रहा है, ऐसा रोजगार का कहाँ से आया? दूध हम बची तो ले रहे खरीद के। घी को तो भूल गए था आप, वो तो गौमूत्र भी बेचते हैं। हाँ, सब बेचेंगे, बेचते हैं गौमूत्र, दूध से महंगा तो उनका गौमूत्र है। गऊ तो हमारे यहाँ खुद ही आते हैं, मूत्र पे आप ले लेंगे, बेच ले भी खरीदेगा जल्दी हम ले लेंगे ना, हम पे इतना गऊ। लेकिन वो शुद्ध मूत्र देते हैं गाय का। अच्छा, वो शुद्ध देते तो है, और जब मूत्र का गो बढ़िया है, गो बना के गो बढ़िया है, वो का मूत्र गो बना मत है, गाय इतना ये को गाय हमारे पास है, किसानों के पास वो कहाँ से लाया गाय? उसके बाद गाय कहाँ से बाबा पे उसने खोजी खाड़ दिया
महात्मा ने इठ जाओ तो चावलों को दाढ़ी फोड़ाई बना तो मुझे तो बहुत जम दिखाई देता, मैं उसका कुछ नहीं लेता हूँ आज तक। ताऊ जी एक आखिरी सवाल है आपसे, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है, जो टेलीविजन मीडिया बोली जाती है, जैसा कि जी न्यूज, जी हिंदुस्तान, इंडिया टीवी या और बहुत सारे चैनल हैं, जब बजट पेश किया गया था उन्होंने कहा था कि इतना बजट अच्छा पेश कर दिया मोदी जी ने, पाकिस्तान थर्राता है इस बजट से। मैंने सुनियो 7 तारीख हम बजट पेश करियो मोदी जी ने 7 तारीख में बजट पास किया था। तो उसमें क्या था मैं बताऊंगा। आधे में तो पूरे किसान नो ले सबे के सबे नो आधे 50% तो गोए सबरे और 50% अड़वाणी धर दे कौन लाके जे करो। हमारा 90% किसान के लिए क्यों नहीं किया, जो किसान पूरा अंदर रहता है, सब पूरे देश को पाल रहा है, दुनिया तक पहुंचा रहा है हमारा हिसाब किताब। तो गुआ को जी भयो कि 50% में तो कर दे हम सबरे के सबरे पूरा ऑल इंडिया हिंदुस्तान पूरा कर दिया, और 50% हमको अड़वाणी कर दो अकेलो। वो एक अंबानी तो कहा है 50% हम किया। लोग कहते हैं कि मोदी जी के 2 यार हैं बड़े, अडानी और अंबानी। हाँ? हम 2 हमारे 2। हाँ सच्ची बात है क्या ये? हाँ ये तो बात है, इसमें कोई दो यार नहीं है, सही कहते। तो व्यापार करना क्या गुनाह है देश में? अब का व्यापार कर रहे हैं अपना, वो जी व्यापार करने का मैं खोजा खोए दे रहे हमारे यहाँ, हम तो छेड़ रहे हैं। हमारे बच्चों को नौकरी तो लगा में डोलने बेचारे ओवरेज हुए गए, कोई नौकरी सरकारी नहीं छोड़ी, और सब ले गए प्राइवेट में ले जा रहे हैं। बिजली ले ली, बिजली प्राइवेट में गई, रेल गई, रेल अपने लिखी आ रही है अंबानी अडानी, पहले आती भारत लिखी, तो भारत देश तो गयो काम इनको काम तो गयो जी हमारी उन्नति करने का जमा खोजा खोए दे रहे हैं। पर जीत तो रहे हो फिर भी, को जीत रहे हैं? बीजेपी वाले। जब जीत गए अपने जीतेंगे, और कहीं से नहीं जीतेंगे। अच्छा 2022 में चुनाव आ रहा है यूपी में, जब ऐसे डालेंगे नीचे आ जाओ जाठिया। योगी जी का डंके की चोट पर जीता। हाँ योगी ढह जाएगा साहब, फोटो भरोसा निकाल लेगा योगी। हाँ बन जाएगा योगी जी। दो को तो ये कुछ है मोदी जी, अगर मोदी जैसे बढ़िया आदमी होते तो इन पर अपना पूरा एक परिवार तो पाया जाएगा।